ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, पलायन वेग किसे कहते हैं, सूत्र की स्थापना कीजिए तथा पृथ्वी तल पर इसकी गणना कीजिए। अपन को सबसे पहले पलायन वेग देखना है। पलायन वेग होता क्या है, यदि हम पृथ्वी की सतह से किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंके और वो पत्थर गुरुत्वीय क्षेत्र के कहाँ निकल जाए, ऊपर निकल जाए। ठीक है, हमने एक पत्थर लिया, पत्थर को हमने बहुत जोर से ऊपर की तरफ फेंका। अब उस पत्थर का वेग इतना है कि वो पत्थर पलायन वेग के ऊपर चला गया। जब वो पलायन वेग के ऊपर मतलब सॉरी हमने जब एक पत्थर को फेंका तो वो काय के ऊपर चला गया, गुरुत्वीय क्षेत्र के ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब वो गुरुत्वीय क्षेत्र के ऊपर चला जाएगा तो फिर वो वापस लौट के कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वह न्यूनतम वेग जिससे यदि हम किसी पत्थर को या किसी पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंके और वो पत्थर गुरुत्वीय क्षेत्र के ऊपर निकल जाए और फिर वो कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट के ना आए। तो जिस वेग से आपने उस पत्थर को फेंका है वह वेग क्या कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा। आई बात समझ में। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक चुम्बक रखा है, एक बड़ा चुम्बक रखा है, उसमें लोहे के कुछ टुकड़े डले हैं। अब उस लोहे के टुकड़े को मैंने ऐसा फेंका कि वो चुम्बकीय क्षेत्र के बाहर चला गया। अब जब वो चुम्बकीय क्षेत्र के बाहर चला गया तो चुम्बक क्या उस कण को खींच पाएगी, क्या उस लोहे के टुकड़े को खींच पाएगी, नहीं खींच पाएगी। तो उसी टाइप से आपको एक पिंड को ऐसा फेंकना है कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र के ऊपर निकल जाए। जब वो गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाएगा तो पृथ्वी उसको खींच नहीं पाएगी और वो फिर वापस पृथ्वी पर आ नहीं पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है अपना पलायन वेग। एक बार और सुन लो, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। इसके लिए अब अपन को क्या करना है, पलायन वेग का व्यंजक करना है, डेरिवेशन करना है इसका। ठीक है, अपन को देखना है कि वह वेग है कितना। ठीक है, पृथ्वी तल से किसी पत्थर को कितनी तीव्रता से फेंका जाए कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए और वापस पर कभी लौटकर ना आ पाए। क्योंकि ये लोग जो अंतरिक्षयान जाते हैं वो उसी वेग से जाते हैं ताकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और फिर पृथ्वी उसको खींच ना पाए। आई बात समझ में। और एक बात और है, जब हम गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला गया कोई पिंड, अब वहां पे वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। यदि उस पर हम थोड़ा सा भी बल लगा दें तो वह एक रफ्तार पकड़ेगा और उसी रफ्तार से तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्योंकि न्यूटन ने पहले नियम में क्या बोला था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो वहां पे यदि अंतरिक्ष में हमने किसी भी वस्तु पर बल लगा दिया और उसको गति प्रदान कर दी तो वह जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई पकड़ के रोकेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए तब तक वो पिंड रुकेगा नहीं, उसी रफ्तार से दौड़ता रहेगा। ठीक है, और यदि वो स्थिर हो गया है तो वह अनंत काल तक स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब हमें पलायन वेग का क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए हमने क्या माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम ले लिया, और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब पृथ्वी के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर हमने एक छोटा पिंड रखा जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। अब उस जो आपने पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान एम है उसको आपको गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बल, मतलब दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल। दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से वो होता है F बराबर क्या होता है, Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दूरी अपन ने क्या ली है, x ली है, तो r के स्थान पे हम क्या रख देंगे, x स्क्वायर। क्योंकि बल का जो सूत्र होता है वो होता है Gmm बटे दूरी का स्क्वायर। अब दूरी हमने x ली तो हमने x स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। आई बात समझ में इतनी। तो ये हमने क्या निकाल दिया, बल निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस पिंड को पृथ्वी से बहुत कम दूरी तक ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको क्या करना है, दमोह से भोपाल तक की दूरी नापनी है। तो आप दमोह से
सागर नाके तक की दूरी नापोगे आप, ठीक है, वो कम दूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप टेप लेके दमोह से सागर तक की दूरी नापोगे या भोपाल तक की दूरी नापोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेप लेकर या किसी भी डिवाइस से आप दमोह से सागर नाके तक की दूरी नापोगे, फिर दमोह से भोपाल तक का समाकलन कर दोगे तो पूरी दूरी निकल आएगी। तो पहले अपन को अब ये अनंत तक ले जाना है, अपन को इस पत्थर को ले जाना है, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र का हमें पता तो है नहीं है कितने ऊपर है गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। तो हमने उसको क्या मान लिया, अनंत मान लिया कि हमें उस पत्थर को बहुत दूरी तक ले जाना है। अब उतनी लंबी दूरी तक ले जाना है तो उसका कार्य निकालने के लिए पहले अपन छोटा काम निकालेंगे। आई बात समझ में, कम काम निकालेंगे। तो कम काम, छोटा काम निकालने के लिए हमें छोटा विस्थापन निकालना पड़ेगा। पहले हमने उस पिंड को इतनी दूरी तक ले गए, मतलब पृथ्वी सतह से इतनी दूरी तक फिर उस पिंड को फेंका और इसका हमने विस्थापन देख लिया कि विस्थापन कितना हुआ है, मतलब कम विस्थापन होगा। जब कम दूरी तय की है तो कम विस्थापन होगा, ठीक है। तो पहले हम dx विस्थापन तक का किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम ये लिखेंगे कि पिंड को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो d दूरी तक विस्थापित करोगे तो तुम्हें छोटा काम करना पड़ेगा, और छोटे काम के साथ में हम क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। ये d क्या क्या डिनोट करता है, ये d ये बताता है हमें कि ये छोटा है, ठीक है। जो हमने इसके बगल में लिखा है वो छोटी राशि है। आई बात समझ में। तो dw बराबर क्या आएगा, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो मैंने यहाँ पे बल लिख दिया और विस्थापन मैंने कितना किया, छोटा विस्थापन किया, तो मैंने dx लिख दिया, क्योंकि छोटे के लिए हम d लेते। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, dx लिख दिया। अब f की जगह हम समीकरण 1 से f का मान रख देंगे। मान रखोगे तो क्या आएगा, dw बराबर f की जगह f का मान क्या है, gm बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। आई बात समझ में। ये हमने क्या कर दिया, मान रख दिया, और ये हमने क्या किया, अभी छोटा काम निकाला। अभी हमें क्या करना है, r दूरी से हमें अनंत तक का क्या करना है, कार्य निकालना है। r दूरी से इनफाइनाइट तक का हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। आई बात समझ में। तो हम क्या लिखेंगे अब r दूरी से अनंत तक किया गया कार्य निकालेंगे। तो संपूर्ण कार्य निकल आया, तो d क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे w बराबर क्या आएगा, r से अनंत तक कार्य निकालना है हमें, ठीक है। तो w बराबर क्या आएगा, कहां से कहां तक, r से अनंत इनफाइनाइट तक हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हमने समाकलन कर दिया, क्योंकि बड़ी दूरी को नापने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पे हमने समाकलन कर दिया, ठीक है, r से कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे क्या है, gm बटे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या है, dx है। हमें इस पूरी राशि का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। इस पूरी राशि का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जिन जिन राशियों में x है वो बस अंदर रहेगा, बाकी सबको हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो gmm में x नहीं है, तो gmm क्या है, कांस्टेंट राशि है, उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। आई बात समझ में। अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, और जब हम समाकलन लगाते हैं तब यहाँ पे d के गुणा में कुछ ना कुछ रहेगा, और जो d के गुणा में रहेगा उसी के सापेक्ष हमें समाकलन करना पड़ता है। आई बात समझ में। तो हमें gmm को बाहर निकाल देना है। तो w बराबर क्या आएगा, gmm हमने कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। gmm को हमने कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। अंदर क्या बचा, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर इंटू dx बचा। अब x स्क्वायर को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। अभी काय की घात है, +2 की घात है, ऊपर जाएगा तो काय की घात, -2 की घात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो उसको अपन ऊपर लाएंगे। तो w बराबर क्या आएगा, gmm, और यहाँ पे क्या आएगा, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले गए। जब हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2 की घात हो गई, और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। अब हमें x -2 का क्या करना है, x टू दी पावर -2 का क्या करना है, समाकलन करना है। आएगा समझ में। तो समाकलन करने के लिए हमें किसका समाकलन करना है, x टू दी पावर -2। एक बार और समझना है इसको, समाकलन को, क्योंकि बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होती है अवकलन और समाकलन करने में, और 11th में चूंकि ना मैथ्स वालों को है अवकलन और समाकलन, ये 12th वालों को, ठीक है। तो इसका समाकलन हम एक बार और बता दें, क्योंकि मैंने फिजिक्स में आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ये कि अवकलन कैसे करते हैं और समाकलन कैसे करते हैं। एक बार और देख लो इसका समाकलन अपन कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे।
चलो भाई, अब हम इसका समाकलन बताते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे 10 टू दी पावर a की घात है, 10 टू दी पावर a है, मतलब 10 के ऊपर a की घात है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन, और x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नहीं, यहाँ पे x की घात दो, h टू दी पावर क्या है, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना ना, तो हमें x के सापेक्ष करना है, तो x पर कितने की घात है, a की। इसका हम जब समाकलन करेंगे तो x a हम यहाँ लिख देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे और बटे में यही हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन। और समाकलन किया तो ये वाला निशान और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो हमने ये कर दिया। मान के चलो x पे कितने की घात है, 4 की। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन। अवकलन समाकलन का कैसा होता है, उल्टा, अपोजिट। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये 4 कहाँ आएंगे, आगे। इसमें अवकलन में जो आपकी घात होती है वो गुणा में आ जाती, और समाकलन में जो आपकी घात होती है वो बटे में आ जाती कि नहीं आ जाती। 4 हमने गुणा में लिख दिया, और x यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जोड़ा था, ये हम अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 ऋण 1 आ जाएगा। हमने 1 घटा दिया, यहाँ पे 1 जोड़ा था, यहाँ पे हमने 1 घटा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4h टू दी पावर 4 में से 1 गई, कितनी बची, 3 की घात बची। तो जो होगा अवकलन। अब a को हम क्या करें, समाकलन करें। a को हम समाकलन करें तो ये हम निशान लगे हैं का s वाला, और ये लिखें dx, लगा दो निशान हमने। अब ई को हमें समाकलन करने हैं, तो कहा है x, और 4 की घात, 4 में से हम 1 को क्या करते हैं, घटा दें, और 4 कहाँ लिख दें, गुणा में। सॉरी 4 गुणा में नहीं, बटे में। समाकलन कर रहे हैं ना अपन, समाकलन करो जो हमने अभी अवकलन कर दो, तो मतलब अवकलन में जो घात रहे वह गुणा में यहाँ है, और घात में से 1 घट है, और समाकलन में जो घात रहे वह बटे में यहाँ है, और बटे की संख्या में 1 जुड़ जाए और घात में 1 जुड़ जाए। सो उत्तर कितना आ जाए, x टू दी पावर 4 और 1 5, और 4 और 1 कितना होगा, 5, जो का होगा समाकलन। तो हमें काय को ई को समाकलन करने हैं। आई बात समझ में, ई को हम समाकलन कर रहे हैं, सुखा हुई है। चलो भाई, w अपनो जाके था बराबर जाके था, ये देखिए तो आ जाए gmm, और ये देखिए का आज अपन समाकलन कर रहे हैं, समाकलन को निशान का होगा हट गाओ, समाकलन को निशान का होगा हट गाओ। ठीक है, समाकलन को निशान हट गाओ, ये तो कहा x पे -2 की घात है, x पे -2 की घात जा लिख दी हमने, और प्लस का कर दो, 1 कर दो, और बटे में जो ही जाके था फिर लिख दो -2 धन 1, जो का होगा समाकलन। अब ये अपनी लिमिट का आती, लिमिट आती है अपनी r टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब r से अनंत। तो देखिए तो आज r से अनंत आ जाए कि नहीं आ जाए, इसको समझ में आ गो। अभी के बाद में किया गया कार्य w बराबर कितना आ जाते, gmm, हम सॉल्व कर दे। ठीक है, तो x ऋण 2 में से 1 घटे कि नहीं घटे, तो देखिए तो आज x पे ऋण 1 की घात, x पे ऋण 1 की घात, x पे ऋण 1 की घात आ गई, बटे में 2 में से 1 घटे, कितना बचे ऋण 1 बचे। इधर लिमिट का है अपनी r टेंड्स टू इनफाइनाइट। आई बात समझ में। अब आगे देखो, जो ऋण बाहर निकाल ले, ई ऋण बाहर निकाल, उसके तो आ जाते w बराबर ऋण gmm, और इधर का आ जाए x पे -1 की घात, और इधर इनफाइनाइट टेंड्स टू r टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो अब आगे बात समझ में। ई ऋण जन्म हमने अंदर बाहर निकाल लो, और बटे में 1 लिखो, नहीं आओ समझ में हमें, बन जाए इतना। अब देखो हमें कहा जाते w बराबर -gmm ex इनवर्स हम ने चले आए हैं, जाके था ई हम ने चले आए हैं। सो अब ऋण किया थी, नीचे यहाँ उसका की हो गई धन की घात, और 1 की घात लगाई नहीं जात, और लगा देगा तो लगी है। ठीक है, तो जो x कहाँ आ गो, बटे में आ गो। अब अपनी लिमिट का है r टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अब हम रखेंगे लिमिट, x की जगह पहले अपर लिमिट रखें, फिर x की जगह माइनस लगा के लोअर लिमिट रखें। कहा सूत्र का हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम मान रख देते हैं। चलो भाई लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, w बराबर माइनस, ये देखो gmm, चलो भाई लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट का है इनफाइनाइट, अपर लिमिट हमने इनफाइनाइट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इतना माइनस लगा के 1/x की जगह हम लोअर लिमिट रख दें, r आ जाते। एक तो समझ में आ गो। यस सर। 1/इनफाइनाइट को मान का कोनो भी संख्या में तुम इनफाइनाइट को भाग देते हो तो मान 0 आ जाए,
तो 1/इनफाइनाइट को मान का हो 0, ई को मान हम का रख दें 0, तो कितना आ जाए, इतने आ जाए W बराबर माइनस GMM 0 माइनस 1/r। अब 0 में से 1/r घटे हो, 0 में से 1/r घटे हो, 1/r ही आ जाए माइनस को, बड़ी संख्या 1/r है और बड़ी संख्या माइनस लो, उस माइनस 1/r नहीं आ जाए, 1/r आ जाए, तुम्हें मिटा दें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे तो क्या आ जाए W बराबर है तो कितना आ जाए GMM और इधर कितना आ जाए, इधर माइनस आ, तो ठीक है जो ध्यान रखिए, और इधर का आ गो -1/r आ गो, ई माइनस को आ हो जाए प्लस, तो किया गया कार्य हमने कहा निकाल लो प्लस GMM बटे R। अब जो हमने निकाल लो किया गया कार्य निकाल लो। अब किया गया कार्य अब अपन को निकालना क्या है, वेग भी, क्या निकालना है, पलायन वेग भी निकालना है हमें। तो भी निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें पता है कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। देखो उसमें भी है गतिज ऊर्जा में, तो इसका मान हम गतिज ऊर्जा के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, अतः 1/2 mv² बराबर यहाँ पे क्या आएगा GMM बटे में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। हमें मान का आएगा चाहिए v का, तो हम m और m को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये m गुणा में है, बटे में जाएगा तो m से m कट जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 1/2 क्या बचा v² बराबर कितना बचा यहाँ पे GM बटे R, ये बचा। ये दो कहाँ है, हमें v का मान चाहिए तो इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v² = 2GM बटे में क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा। आ गया R, ये आई बात समझ में आपको। अब G और G के संबंध से हमने क्या पढ़ा था, GM बराबर क्या होता है GR², क्या होता है GM, चूंकि हम जानते हैं हमने क्या पढ़ा था हमेशा GM = G और G के संबंध से क्या होता है GR² होता है कि नहीं होता है, तो ये हम मान यहाँ रख देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे v² = क्या आएगा 2, GM की जगह GM को मान कितना है GR² बटे में क्या है अपना R है, स्क्वायर से एक R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे एक R से एक R कैंसिल होगा, एक R तो बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो बचा वो लिख लो v² = 2GR। आ गया, बर घटाओगे क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी, बर घटाओगे वर्गमूल आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये आपका पलायन वेग है, v की वैल्यू आ गई है, ये आपका क्या है पलायन वेग। अब हमें क्या करना है, पृथ्वी तल पर इसकी गणना करनी है। तो पृथ्वी तल पर गणना करने के लिए जो ये लोग ये अंतरिक्षयान वगैरह बनाते हैं वो ऐसे ही तो कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं डायरेक्शनों में तो मान रखते हैं। यहाँ पे जी का मान क्या होता है 9.8, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 × 10 के ऊपर 6 की घात। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ रख देना और इसको सॉल्व कर देना, तो पृथ्वी तल पर उसकी गणना हो जाएगी। आई बात समझ में, ये आपका पलायन वेग है। ठीक है।